परम संत बाबा देवी साहब के पास जब गुरु महाराज गए थे तो एक दिन बाबा साहब के सामने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था। पाठ जब समाप्त हुआ तो गुरु महाराज से बाबा साहब ने पूछा, कहो क्या समझे। गुरु महाराज ने थोड़ा बहुत सुनाया, पूरा का पूरा नहीं सुना पाए तो बहुत जोर से बाबा साहब गुरु महाराज के ऊपर बिगड़े, बहुत भला बुरा कह दिए। उस वक्त गुरु महाराज के अंदर भी थोड़ा बहुत कष्ट हुआ, इस कदर बिगड़ रहे हैं। हम तो आए थे महापुरुष जान करके, ये तो थोड़ी थोड़ी बात पर इस कदर बिगड़ते हैं। वहीं पर एक सत्संगी भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, सरकार ये बच्चे साधु बन गए हैं, कहाँ इनका घर है, इनके कोई सगे संबंधी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, इस बच्चे के ऊपर इस कदर आप बिगड़ रहे हैं, इनका दिल टूट जाएगा। परम संत बाबा साहब ने कहा, देखो जी, मैं इनको अपना छोटा भाई मानता हूँ, मैं इनको अपना पुत्र के रूप में मानता हूँ और मैं चाहता हूँ यह बहुत जल्दी अच्छा बन जाए, बहुत सुंदर बन जाए, इसीलिए इतना बिगड़ता हूँ। हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं कि कितने साल रहूँगा, इसीलिए इस थोड़े से जीवन में जब सब जगह से धक्के खाकर यह मेरे पास पहुँच गया है, इनको बहुत अच्छा बना देना चाहता हूँ। जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ तो गुरु महाराज के हृदय का सारा दुख चला गया और वे ही परम संत बाबा साहब कुछ दिनों के बाद गुरु महाराज के लिए बोलते हैं, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। किस तरह से गढ़ दिए, कुछ नहीं बोले। कभी कभी गुरु महाराज जाते थे बाबा साहब के पास तो बाबा साहब पूछते थे, कहो कितने दिनों के लिए आए हो, आप लोग भी यहाँ आए हैं, और आते ही मैं पूछ दूं कितने दिनों के लिए आए हैं बताइए, आपके दिल में कैसी चोट लगेगी। आते ही महात्मा पूछता है कितने दिनों के लिए, सिर पर बोझ पड़ गया। तो गुरु महाराज कह देते थे इतने दिनों के लिए। फिर पूछते थे कि खाने पीने का क्या प्रबंध है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास। इतना पर तो आप किसी तरह टिक जाएंगे कि कितने दिनों के लिए आए हो, और यदि लगे हाथ पूछ दिया जाए आए तो हो, लेकिन खाने पीने का क्या प्रबंध है, कितना दुख होगा, आप तुरंत वापस हो जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज कह देते थे खाने पीने का प्रबंध है। इतने पर भी बाबा साहब को संतोष नहीं होता था। फिर पूछते थे, ये प्रबंध जो किए हो, ये प्रबंध कैसे किए हो, कहाँ से पैसे लाए हो। तो कभी अपना होता था तो कह देते थे अपने पास, कभी बाबा साहब की सेवा करने के लिए दूसरे से पैसे कर्ज लेकर के आते थे। तो संयोग से एक बार अपने साथी से कर्ज लेकर के 50 रुपये आए, तो कर्ज देने वाले भी साथ में ही थे। तो बाबा साहब से कहा 50 रुपये कर्ज लेकर के आया, कुछ पैसे ट्रेन में खर्च हो गए हैं और बाकी है। तो बाबा साहब कहते हैं, तुम कर्ज लेकर आए हो, ये अच्छा नहीं किए हो। यदि तो आज मर गया तो तुम्हारा कर्ज कौन चुकावेगा, इसलिए यहाँ से जाओ और इनके पैसे वापस करो। कितनी कड़ाई होती थी। और समझ बता देते थे गुरु महाराज, इतने दिनों के लिए आया हूँ, तो निश्चित तिथि से 3 दिन पहले से ही इतने बिगड़ते थे कि गुरु महाराज को हर बार पहले ही जाना पड़ता था।
एक बार गुरु महाराज के मन में हुआ, अब यदि बाबा साहब हमसे पूछेंगे कि कितने दिनों के लिए आए हो, तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि हर बार वचन असत्य हो जाता है, पहले जाना पड़ता है। इस बार नहीं बोलूँगा, अब जब मन होगा तब चल दूँगा, बताऊँगा नहीं। ऐसा ही हुआ, बाबा साहब पूछते रहे, गुरु महाराज मौन होकर सुनते रहे। जब मन में हुआ अब यहाँ से चलना चाहिए, तो बिस्तर बांध लिए और बाबा साहब के पास चले गए। हाथ जोड़कर खड़े हैं। बाबा साहब ने कहा, क्या बात है, जाना चाहते हो? हाँ सरकार, जाना चाहता हूँ। बाबा साहब उठकर खड़े हो गए और बिस्तर जो बांध कर अपने साथ रखे थे उठा करके फेंक दिए, और गुरु महाराज को भी उठाकर पटक दिए और पीठ पर चढ़कर बैठ गए और कहते हैं, जाओ तो कैसे जाते हो? गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। सरकार की यदि ऐसी इच्छा है कि नहीं जाए तो नहीं जाऊंगा। फिर 2-4 दिन के बाद कहते हैं, अच्छा ठीक है, आप जाओ। सहजो बाई का वचन है, सिसका माना सतगुरु, गुरु झिड़कें लखवार, शिष्य के कल्याण के लिए सदगुरु। क्योंकि कंकड़ पत्थर निकालना है, इनकी सफाई करनी है, दुरुस्त बनाना है। तो जैसे दुरुस्त शिष्य बनेगा, जैसे शिष्य दुरुस्त होगा, वैसा सब करना पड़ेगा। शिष्य का माना सतगुरु, गुरु झिड़कें लखबार, सहजो द्वार न छोड़िए, यही धारणा धार। लाख बिगड़ने पर, लाख प्रहार करने पर, लाख अपमान होने पर भी उस दरबार को छोड़ना नहीं है, यही धारणा धार। और सहजोबाई के गुरु चरणदास जी महाराज भी लिखते हैं, मेरा यह उपदेश हिये में धारियो, गुरु चरणन मन राख सेव तन गारियो। जो गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोरियो, गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोरियो।